हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज क्लास ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम। आप ध्यान समझिएगा। क्लास ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम जो आप लोग 26 में देने वाले हो। आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और एक ही वीडियो में आज हम डिग्री खत्म कर देते हैं। वो डिग्री बताएंगे आपको जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे। अगर यही कुछ नियम याद कर लेते हैं तो आपका डिग्री में क्वेश्चन कभी फंसेगा नहीं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये आपका है डिग्री। अगर आप लोग को याद होगा तो मैंने डिग्री पहला नियम डाला, अपलोड किया था। पहला नियम आप लोग को बताया था कैसे डिग्री बनाई जाती है। अगर आप लोग को याद है, पहला नियम बताया था। आज मैं कुछ डिग्री नियम बता दे रहा हूं। अगर यही याद कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। रूल नंबर 2 एक लिखा दिया था, आपको अगर देखना होगा तो प्ले लिस्ट में जाइए तो मिल जाएगा। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये कुछ नियम याद कर लेते हैं तो एग्जाम में कभी गलती नहीं करेंगे और आपका ये फिक्स रहेगा ये नियम का। सुपरलेटिव डिग्री चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री। अगर भैया आप लोग यही याद कर लेते हैं, मैं दावा करता हूं इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा और आप लोग अच्छे से कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। क्या करना हम बता दे रहे हैं। देखो, शॉर्टकट बता रहे हैं। सुपरलेटिव मतलब एचडी से पॉजिटिव करने के लिए, अगर आपको याद है तो आपने पढ़ा होगा ना कि पॉजिटिव डिग्री में थोड़ा तबीयत भी इशू है, लेकिन फिर भी आप लोग बता रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए। पॉजिटिव डिग्री के लिए मैंने सो और एज लगाया था और फर्स्ट फॉर्म लगाया था। वो नियम आपको याद करना होगा, ठीक। यदि से पीडी करने के लिए सबसे पहले नो अदर, सबसे पहले क्या लगाते हैं, नो अदर का प्रयोग करते हैं और उसके बाद नाउन लगाते, ठीक। ये चीज आपको याद है कि सबसे पहले क्या लगाएंगे। अगर एच डी से पीडी करना, एच डी पहचान क्या होती है, द लगता है, थर्ड फॉर्म लगता है। पीडी में क्या होता है, सो एज, एज सो, और पहला फॉर्म लगाते हैं। तो यही करना है। सबसे पहले क्या लगाओगे, नो अदर लगाओगे। तो सबका नियम अलग अलग होगा अभी, और आपको अभी और पढ़ना है एच डी पीडी के लिए, तो नियम वहां अलग करना है। तो पहले नो अदर लगाओगे, फिर नो अदर लगाने के बाद जो थर्ड फॉर्म के बाद जो एडजेक्टिव के बाद रहेगा वो लगाना है। फिर पूरा कॉपी कर डालो, फिर कुछ नहीं करना है, ठीक। इसलिए मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, फार्मूला है। पहले आप नो अदर लगाओगे, फिर नाउन जानते हैं जिसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, नाउन लगाओगे, फिर आपका अदर वर्ड लगाओगे, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब बनेगी, जैसे एजेमार वाज जो भी होता है। फिर आप चाहे एज लगाओ चाहे सो लगाओ, फिर फर्स्ट एडजेक्टिव, फिर एज, फिर आपका यहाँ सब्जेक्ट, मतलब जो सब्जेक्ट आएगा वो ऑब्जेक्ट बनेगा ही, वो लगाना होगा। कैसे, आप यहाँ समझने की कोशिश करें। आज एक ही वीडियो में मैं आज को इंपॉर्टेंट डिग्री बता दूंगा जो डिग्री बोर्ड एग्जाम में आएंगे, आप यही याद कर लेंगे, बाहर से नहीं आएगा। ये देखो, अनुप्रिया इज द बेस्ट स्टूडेंट
इन द क्लास। एग्जाम में ऐसे लिखा रहेगा, ब्रैकेट में ऑप्शन रहेगा करना क्या है आपको। अब करना क्या है आपको, पीडी करना। क्या करना है पॉजिटिव डिग्री आपको करना है। क्या करना है, पीडी करना है। तो मैंने क्या बोला, कैसे पता कि पीडी कर पीडी में लगाना पता है, द और थर्ड फॉर्म इसके गाड़े। अब क्या बना, आपको कुछ नहीं करना है, पहले क्या लगाओगे, नो अदर। पहले आप यहां लगा लो भाई, नो अदर लग गया। उसके बाद कुछ नहीं करना है, थर्ड फॉर्म के बाद जो बचे पूरा कॉपी करना। बेशक बड़ा आसान है, नो अदर, फिर यहां कर लो आप स्टूडेंट, फिर क्या करोगे, इन द क्लास, फिर क्या करना है आपको, इज लगाना। देखो नो अदर नाउन, फिर अदर, अदर वर्ड, फिर एच बी इज, फिर चाहे एज लगाओ चाहे सो लगाओ। माना मैं यहाँ पर एज लगा लिया। अब इसका इसमें थर्ड फॉर्म लगा है, इसका पहला फॉर्म गुड बेटर बेस्ट, तो यहाँ क्या करना है गुड, फिर उसके बाद क्या लगाना था एज, यहाँ लगा लो एज। अब बचा क्या आपका, अनुप्रिया, और जो बच रहा है यहाँ आप कॉपी कर लो। देखो कितना आसान है ना, कितना। अब नियम बात है तो आपने जाकर प्ले लिस्ट में जाइए, वहां नियम लिखाया गया है, तो वहां आप समझ सकते हो। अगला नियम देखो, अरे बंद हो भाई, देखो कालिदास इज द ग्रेटेस्ट अथर इन द वर्ल्ड। इसको भी क्या करना है आपको, पीडी करना है। क्या करना है, पीडी करना है। तो पहले क्या लगाओ भैया, पहले नो अदर, तो यहाँ पहले नो अदर लगा लो, फिर क्या है अथर, इसके बाद वो लगा है पूरा कॉपी कर लो, नो अदर अथर, फिर इन द वर्ल्ड कर लो, फिर क्या लगाना इज, यहाँ लगा लो इज, फिर क्या लगा एज, यहाँ लगा लो एज, इसका फर्स्ट फॉर्म लगा लो, क्या हो जाएगा ग्रेट, फिर यहाँ हो जाएगा आपका एज। अब बचा क्या कालिदास, तो यहाँ कालिदास जी को उतार लो। देखो कितना आसान बन रहा है ना। अगर आप ऐसे बनाएंगे आपका हर नियम सही से बन जाएगा, कोई गलती नहीं हो। एक और एग्जांपल देख लो, जैसे आई एम द बिगेस्ट टीचर इन द क्लास। अब इसको भी पीडी करना है, इसको भी पीडी करना है, तो कैसे बनेगा, पहले नो अदर लगाओ, नो अदर टीचर, फिर क्या करना है इन द क्लास, इन द क्लास, फिर क्या करोगे इज, फिर एज, फिर फर्स्ट फॉर्म बिग, फिर एज, फिर आई। देखो कितना आसान समझ में आ रहा है ना। अगर आप ऐसे बनाएंगे हर नियम पर रख के, तो आपका बन जाएगा। ये आपका दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम भी समझा दे रहे हैं आपको इस तरह से। देखो रूल नंबर 3 क्या कहता है कि सुपरलेटिव डिग्री चेंज इनटू कंपैरेटिव डिग्री, मतलब सुपरलेटिव से क्या करना है, अब सीडी करना है। अगर आपको यहाँ डाउट लगे सीडी क्या है, पीडी क्या है, एचडी क्या है, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पर मैंने एक वीडियो अपलोड किया था डिग्री का, वहां पर बता चुका था, वो वहां देख सकते हैं। तो बड़ा आसान, एक चीज याद करिएगा, जब भी सीडी से एचडी करना हो तो ये ऐसे सी सी उतर जाते हैं, और जब कभी एचडी सीडी करना हो फिर भी ऐसे उतर जाता, जो जहां रहता है उतर जाता है। लेकिन जब भी एचडी से पीडी करना हो तो पीछे वाले आगे आते हैं, या पीडी से एचडी करना है तभी पीछे वाले आगे आते हैं। अगर सीडी से पीडी करना है या पीडी से सीडी करना है तो आगे पीछे होते रहते हैं, लेकिन सीडी एचडी कभी नहीं होते। अब देखो एचडी से सीडी बनाने के लिए देन के बाद क्या लगाओगे, एनी अदर का प्रयोग कर दे, और कुछ भी नहीं करना है। फार्मूला क्या कहता है, सब्जेक्ट एच बी सेकंड एडजेक्टिव, आपने पता है ना कि सीडी में सेकंड फॉर्म लगाते हैं, फिर देन, फिर एनी अदर, फिर ऑब्जेक्ट, कुछ नहीं करना। आप देखो ऐसे कॉपी कर लो, मुआयमा को मुआयमा कर लो, ईज को
इज कर लो। अभी सेकंड फॉर्म का रखना पड़ेगा, किसी सीडी में सेकंड फॉर्म होता है, तो यहाँ आपका हो जाएगा मोर फेमस। उसके बाद क्या लगाना भैया, देन लगाना है। तो देन के बाद क्या बोला हूं, देन के बाद एनी अदर, एनी अदर। अपडेट क्या बच रहा है, अब देखो सिटी, यहां लगा लीजिएगा सिटी। अगर इसको हम पीडी करना हो, अभी वाला जो भी बताया था यही नियम था, अगर पीडी करना हो तो आसान है। देखो पहले क्या लगाओगे, नो अदर, फिर सिटी यहां आएगी, फिर आप इज करेंगे, फिर यहां एज करोगे, इसका फर्स्ट फॉर्म फेमस करोगे, फिर क्या करोगे, एज करोगे। अब बचा क्या, मऊआयमा, तो यहाँ आप मऊआयमा करेंगे। देखो ये डिस पीडी भी हो गए, सीडी भी हो गए। इसी प्रकार आपको नियम याद करना पड़ेगा। फिर अगला एग्जांपल देखो, जैसे देखो सी इज द लवलीएस्ट गर्ल इन द विलेज। अब देखिए इसको हम पीडी भी कर सकते हैं और सीडी भी कर सकते हैं, बड़ा आसान। इसी नियम पे रखो, आप पढ़े थे। अगर पीडी करेंगे, देखिए हेल्थ इशू है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बोर्ड एग्जाम में जो भाई बहन है, जो मेरे यार दोस्त हैं, उन्हें कोई समस्या ना हो, वो अपना तैयार कर सकते हैं। तो आपका फर्ज बनता है आप भी तैयार करें थोड़ा सा। पीडी में क्या लगता है, नो अदर, तो पहले क्या लगाएंगे आप, नो अदर। फिर क्या बचा आपका, गर्ल। आपको गर्ल क्यों आया, क्योंकि थर्ड फॉर्म बात वही है, नो अदर गर्ल, पूरा काफी कर लो। इन द विलेज, फिर क्या लगाना था, इज, और फर्स्ट चाहे मलसो लगा लिया, इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, लवली, फिर एज। बचा क्या आपका, सी, तो यहाँ आप सी कर लीजिएगा। अगर इसको हमको पीडी करना हो, सॉरी एच डी करना हो, सी डी, तो उतर जाए। देखो बेटा, सी इज सेकेंड फॉर्म लवलियर, फिर क्या करना था, दैन, फिर क्या लगाना है, एनी अदर। बचा क्या आपका, सी, क्या है, सॉरी क्या बचा, कहा था उसमें हाँ देखो, सी इज लवलियर देन एनी अदर सिटी, क्या था, गर्ल था, गर्ल, फिर कहा इन द विलेज। देखो सी इज इसमें से उतर जाएगा भैया, सी इज लवलियर देन एनी अदर गर्ल इन द विलेज। ये रूल नंबर 3 भी हो गया। अब रूल नंबर 4 5 में आते हैं। अगर ये 5 नियम आप पढ़ लेते हैं, 4 यहाँ आज हो जाएगा, एक पहले वीडियो में अपलोड किया था। अगर यही 4 नियम आप याद कर लेते हैं, मैं दावा करता हूँ आप कभी भी 2 नंबर की आपको डिग्री में समस्या कभी भी नहीं आ सकती। देखिए रूल नंबर 3 क्या है भैया, सुपरलेटिव डिग्री चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री। अभी आपने पॉजिटिव पढ़ा था ना, उसमें क्या लगाए थे, नो अदर लगा रहे थे। लेकिन इसके नियम में देखिए थोड़ा सा अलग है। उसमें क्या था, सिंपल फॉर्म था। तो यहाँ देखो एचडी में अगर वन ऑफ द हो, क्या हो, वन ऑफ द हो, तो पीडी में सबसे पहले क्या लगाओगे, वेरी फ्यू लगाते हैं, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से बदल देते हैं। तो पता है ना, पीछे वाले आगे, आगे वाले पीछे जाते हैं। कब करना होगा, जब वन ऑफ द होगा तो वेरी फ्यू, अगर वन ऑफ द नहीं है तो नो अदर। वेरी फार्मूला क्या है, वेरी फ्यू, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट एच बी, फिर एज एस ओ, फिर फर्स्ट एडजेक्टिव, फिर एज टू डाल लेना पड़ेगा आपको। ये देखो, सी इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट गर्ल्स। अब इसको हमको करना है भैया, इसको हमको करना है पीडी में। तो अब देखो वन ऑफ द मिलेगा, उससे पहले क्या था, वन ऑफ द नहीं, तो वहां ऐसे था ना, सी इज द स्मॉलेस्ट गर्ल, तो गर्ल से नहीं था वहां पर, तो आप नो अदर लगाए थे। लेकिन यहाँ वन ऑफ द है, तो क्या करेंगे, पहले पहले आप वेरी फ्यू लगाएंगे, वेरी फ्यू, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, गर्ल्स, तो वेरी फ्यू गर्ल्स। सहायक क्रिया का बनेगी, गर्ल्स से बहुवचन है तो आर करेंगे, आर क्यों, इज है, ठीक, आर हो गया। फिर क्या लगाओगे, एज, फिर क्या लगाओगे, फर्स्ट एडजेक्टिव,
स्मॉल, फिर क्या लगाओगे एज, फिर सब्जेक्ट क्या बच रहा है सी, तो यहाँ भैया आपका हो जाएगा सी। तो कितना आसान बन रहा है ना, एक ही वीडियो में आपको पूरा वीडियो हम आपको समझा देंगे एचडी से पीडी कैसे बनती है। ये देखो, यू आर वन ऑफ द रिचेस्ट मैन। अब इसको पीडी करना है। मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बाकी एग्जाम्पल आप इसके माध्यम से बनाएंगे तो आपको बन जाएगा। अगर आपका इसका असाइनमेंट चाहिए डिग्री का तो आप मेरे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करिए, हाल की भेजिए, मैं आपको भेज दूंगा। तो अब देखो पहले क्या लगाओगे, वेरी फ्यू। वेरी फ्यू क्यों लगा भैया, क्योंकि यहाँ पर वन आपदा है, तो वेरी फ्यू, फिर क्या लगाना है मेन, तो यहाँ करोगे आर, फिर करोगे एच, फिर इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होगा रिच, फिर एच, फिर क्या हो जाएगा आपका यू हो जाएगा। देखो बड़ा आसान है। पीडी से एचडी से अगर पीडी करना था नो अदर लगा रहे थे, नो अदर कब लगा रहे थे जब सिंपल नियम बन रहा था, हाँ वन आपदा नहीं था, वन आपदा मिलने पर हम वेरी फ्यू लगा रहे थे जब आप एचडी से पीडी करेंगे। अब रूल नंबर 4 होगा, वो एक हो गया था, फिर 2, फिर 3, 4, हाँ रूल नंबर 4 देख लीजिएगा, आपका ये डिग्री भी खत्म हो जाएगी। अगर यही नियम आप लोग याद कर लेते हैं, मैं दावा करता हूँ बोर्ड एग्जाम में इस नियम से खिलाफ कोई नियम को क्वेश्चन कभी पूछेगा ही नहीं। ये अगला क्या नियम है, ये पांचवा नियम होना चाहिए ना, पहला हो गया था, फिर हम नो अदर लगाए, फिर एनी अदर लगाए, फिर वेरी फ्यू लगाए, 3 हो गया, 4, ये पांचवा नियम होगा आपका। क्यों, चलो यहाँ देख लीजिएगा ना, क्योंकि आपने एक नियम पहले लिस्ट में देख लिया था, पहले पॉइंट में देख लिया था, उस अगला ये वाला आ गया ना। अब देखो, अगर एच डी में वन ऑफ द रहते हैं तो सी डी में देन के बाद मोस्ट अदर या मेनी अदर का प्रयोग करते हैं। देखो अगर इसको सीडी करना होगा तो अगर एडी में वन ऑफ द रहते हैं तो सीडी में देन के बाद मोस्ट अदर लगाओ या तो मेनी अदर लगा लो, पूरा कॉपी कर लो। ठीक, अब इसका फार्मूला सिंपल से कहता है, पहले क्या लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर एच बी, फिर आप जानते हैं ना सेकेंड एडजेक्टिव लगता है इसमें, सेकेंड एडजेक्टिव हो गया, फिर आप यहाँ पर देन करेंगे, फिर यहाँ पर चाहे मेनी लगाए चाहे तो मोस्ट लगाए, फिर आप अदर कर सकते हो, फिर जो बचेगा आप कॉपी कर लो, इस पे रखना होगा। ठीक, तो आप बना सकते हैं। देखो जैसे एच डी, इसे मैंने यहां लिख दिया, अमेरिका इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज। अब देखो क्या करना है, हमको सीडी करना है, क्या करना है सीडी, तो सीडी ये अब देखो वन ऑफ द है, अगर वन ऑफ द ना होता तो वहां पर क्या लगाते, देन के बाद एनी अदर लगाते, वन ऑफ द मिलने पर चेंज करना है, तो क्या करेंगे पहले आप अमेरिका को अमेरिका करेंगे, इज को इज, अब सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा इसका रिचर, अब क्या लगाओगे देन के बाद चाहे मेनी अदर लगाओ चाहे तो मोस्ट अदर लगाओ, माना कि मैं मेनी अदर लगा दिया, मेनी अदर बचा क्या आपका कंट्रीज। अब इसको हम पीडी भी कर सकते हैं, अभी आपने पढ़ा था ना वन ऑफ द पीडी में, तो यहां क्या करेंगे वेरी फ्यू
वेरी फ्यू कंट्रीज आर सो रिच एज अमेरिका। देखो ये पीडी भी हो गया और सीडी भी हो गए। अब अगला भी आप देख इसी प्रकार आप पूरा बना सकते हैं। जैसे देखो आर्यन इज वन ऑफ द बिगेस्ट वॉइस। अब देखो इसको आपको पीडी भी करना है और आपको सीडी भी करना है। कैसे? पहले पीडी में क्या बनाओगे? वेरी फ्यू, फिर क्या लगाओगे? बॉयज, फिर आर, फिर एज, फिर इसका फर्स्ट फॉर्म, फिर एज, बचा क्या? आर्यन। ये आपका ऐसे हो जाएगा। अगर इसको हम सीडी करेंगे तो ऐसे उतर जाएगा। पहले आर्यन हो जाएगा, फिर इज, फिर सेकंड, ये तो हट ही जाएगा, इसलिए हम सेकंड फॉर्म ले लेगा। तो ये आपका हो जाएगा विगर, फिर देन। अब यहाँ क्या लगाते? मेनी अदर, तो मान लो यहाँ हम लगा लेते हैं मोस्ट अदर। चाहे मेनी अदर लगाए चाहे मोस्ट अदर लगाए। देखो ये आपका पूरा सेंटेंस हो गए। सर लाइट आ गई है? हाँ ठीक। देखिए ये आपके सेंटेंस हो गए। अब यही अगर 5 नियम आप लोग याद करते हैं, मैं दावा करता हूं बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर से डिग्री मान डिग्री 10 होती है, 10-11 नियम होते हैं, लेकिन मैं अभी वो इंपॉर्टेंट डिग्री दे रहा हूं जो एग्जाम बोर्ड में आए। अगर मैं पूरा लिखा दूंगा तो भ्रमित हो जाएंगे, इसलिए आप इतना ही याद कर लो। कुछ एग्जाम्पल्स आपको अपने बनाना है, वहां एग्जाम्पल्स डिफरेंट रहेंगे लेकिन नियम आपका यही रहेगा। अब इससे बना लेते हैं तो मैं दावा करता हूं बोर्ड एग्जाम में कभी भी कोई क्वेश्चन से गलत आपके नहीं होंगे। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सभी दोस्तों से, भाई बहनों से, कि जिनको आवश्यकता पड़ रही है बोर्ड एग्जाम पेपर देने में, जिनको ये चीज चाहिए उनके पास सेंड कर दीजिए। वो सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो उनके उनको जल्द ही मिल जाए। बाकी आप समझ सकते हो आज हेल्थ इश्यू होने के कारण ज्यादा बोल भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं आप लोग के लिए, ठंडी मौसम आ चुका है, आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ ताकि मेरा कोई भाई बहन है, मेरा कोई यार दोस्त की बोर्ड एग्जाम परसेंटेज से कम ना आए, अच्छा परसेंटेज बने। और आपको पता है ना अंग्रेजी में नंबर बहुत कटते हैं, एक चीज मैंने देखा था। मैंने भी टेस्ट लिया था अपने कोचिंग में, अपने स्कूल में बच्चों से, तो कोई बच्चों का नंबर आई चाहे 100 में 100 दे दिया गया था, 98 पाए, 97 पाए थे, क्योंकि वो मेहनत का माल है, क्योंकि वो प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपका भी अच्छा परसेंटेज बनेगा। उम्मीद करता हूँ ये पूरा नियम आपको समझ में आ गए होंगे। बाकी अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे। अगले वीडियो के लिए आप थोड़ा इंतजार करिए कि आपको भी अगला वीडियो बड़ा ही हेल्पफुल होने वाला है, बहुत ही ऐसा, मतलब आपके लिए लाइफ में बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। बाकी आज के लिए मैं आप गॉड से यही ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि जो भी पेपर आपका हो बड़ा अच्छा पेपर हो, कोई शिकायत ना हो उसमें हो और आपका परसेंटेज अच्छा बने।